हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आज वो है चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में भी हम आज 6.2 का जो दो क्वेश्चन बचा हुआ है 9 एंड 10, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आता है और वो थोड़ा सा अलग हट करती है इस एक्सरसाइज से। थ्योरम वही इस्तेमाल होगा 6.1 एंड 6.2, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन इसको आने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ABCD इज ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कोई भी एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें दो साइड्स पैरेलल है और होता भी है, ठीक है। उसमें डायगोनल जो है O पर इंटरसेक्ट करता है, देन वी हैव टू प्रूव AO बाई BO एंड CO बाई DO। तो डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। ये इस तरह का कुछ ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। ABCD नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों लाइंस के बारे में पैरेलल भी दिया हुआ है। डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाले लाइन को बोलते हैं, ये हमारा डायगोनल हो गया। और क्वेश्चन के अनुसार ये O पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AO बाई BO, CO बाई DO, राइट। तो सबसे पहले हम गिवन नोट करेंगे जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। इन ट्रेपेजियम ABCD क्या गिवन है, AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है। टू प्रूफ AO बाई BO, CO बाई DO, ये दो चीजें हमको दिया हुआ है, ठीक। अब ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने से पहले हमको इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जब थेल्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे तो एक ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे, और ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ एक पैरेलल लाइन भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम EO पैरेलल टू DC ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, राइट। वी ड्रॉ EO पैरेलल टू DC, ये हमारा पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। अब हम इसमें दो ट्रायंगल बनेगा और उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए जब हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वो भी याद रखना होगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं उसके भी याद रखना पड़ेगा, तब उसके आगे का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जब हम प्रूफ करेंगे तो एक बार हम इस ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे, इसमें इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ADC में जब ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे तो EO पैरेलल टू DC क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन, इसको मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। जब लाइन ये दोनों पैरेलल है तो साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, दैट इज AE बाई BD, AO बाई CO। ये हो गया हमारा एक नंबर इक्वेशन।
थ्योरम नंबर 6.1 इस्तेमाल हुआ है इसमें, ठीक है। अगेन दूसरे ट्राइंगल में इसमें लेंगे, एक और ट्राइंगल लेना पड़ेगा, तो उसमें हम ए बी डी लेंगे, ठीक है। इसमें हम पैरेलल डायरेक्ट तो है नहीं, लेकिन शो कर पाएंगे। ईओ पैरेलल टू डीसी है, ईओ पैरेलल टू एबी है, देयरफॉर ईओ पैरेलल टू डीसी है और एबी पैरेलल टू डीसी है, देयरफॉर ईओ पैरेलल टू एबी हो जाएगा। तो दिखा देते हैं, ईओ पैरेलल टू डीसी ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एंड एबी पैरेलल टू डीसी ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर डीसी कॉमन हो रहा है, दैट इज ईडी पैरेलल टू एबी, देयरफॉर ईडी पैरेलल टू डीसी। अब ईडी पैरेलल टू डीसी हो गया, तो फिर इसकी साइड की रेशियो भी इक्वल होगा, तो ए बाई ईडी एंड बीओ बाई डीओ। अब यहाँ पर हम जनरली हम लोग इधर से लिखते हैं, तो इधर से भी लिखेंगे तो रेशियो तो वही आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने फर्स्ट में ही ए बाई ई डी एंड बीओ बाई डीओ नोट कर दिया है, 2 नंबर इक्वेशन। अब इसके बाद इसमें क्या करना है कि जब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो ए बाई ई डी दोनों में कॉमन हो गया, देयरफॉर एओ इक्वल बाई सीओ इक्वल टू डीओ बाई डीओ। Comparing 1 and 2, left equal, right contents की AO by CO, BO by DO। यहीं पर मैक्सिमम चांसेस है कि ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। क्या चेंज है? AO by BO एंड CO by DO दिखाना है। तो हमको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई में ये BO को यहाँ कर सकते हैं, CO को यहाँ कर सकते हैं। देन ऑल्सो AO by BO and CO by DO एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम एक्सचेंज कर दिए, और इसको हम लोग अल्टरनेटो भी बोलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर जो पढ़े हुए हैं उनको पता होगा कि इस तरह का चीज को चेंज करने को अल्टरनेटो बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम आज ही के क्लास में सॉल्व कराएंगे, राइट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जस्ट जो पिछला क्वेश्चन मैंने बनाया उसी का जस्ट अपोजिट है। वहाँ ट्रेपीजियम था, डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग हो रहा है उसका रेशियो इक्वल दिखाना था। यहाँ डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग है उसका रेशियो को इक्वल दिखा रहा है, ट्रेपीजियम दिखाना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट ट्रेपीजियम चूँकि प्रूफ करना है तो हम डायग्राम भी उसी तरह का बना देंगे। हालांकि अभी नहीं है मेरे पास ट्रेपीजियम शो करना है, बना देंगे ट्रेपीजियम की तरह, ठीक है। अभी क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल, इसको ट्रेपीजियम शो करना है तो अभी हम इसको क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखा जाता है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ये जो डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो डायगोनल्स आर डिवाइडेड इन एक पर्टिकुलर रेशियो AO by BO, दैट इज AO by BO, CO by BO। इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो रहा है। प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव ABCD is trapezium। ABCD is trapezium।
अब ABCD को जब हम ट्रेपेजियम शो करना है तो इसमें क्या होगा, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है तो वो कैसे प्रूफ होता है ये हमको जानना होगा। ट्रेपेजियम कैसे शो होगा, दो साइड कम से कम अपोजिट वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होना चाहिए। दैट मीन्स वन पेयर ऑफ साइड को हमको पैरेलल दिखाना होगा। ABCD को दिखा दें चाहे ABC को दिखा दें, ठीक है, यूज करेंगे। फिर यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होगा जो पिछला में किए हैं उसी की तरह एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, वी ड्रॉ EO पैरेलल टू BC, वी ड्रॉ EO पैरेलल टू BC, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो क्योंकि हम EO पैरेलल टू DC हमने लिया है तो हम ABC में BPT का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ए ट्रायंगल ADC, राइट, EO पैरेलल टू BC, ये भी ठीक। तो जब हमको किसी भी ट्रायंगल में लाइन पैरेलल साइड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो, दैट इज AE by ED and AO by CO, AO by CO, ठीक है। इसके बाद हम एक तो हो गया है। अब चूंकि हम इसमें दूसरा ट्रायंगल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पैरेलल हम दिखा नहीं सकते हैं, कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ है। बट गिवन दैट में हमारे पास AO by BO एंड CO by DO उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इट इज गिवन दैट क्या है हमारे पास, AO by BO एंड CO by DO ये हमारे पास गिवन है। लेकिन इसमें कंपेयर करने पे हमको कोई सेम कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा फिर वहाँ पर जो अल्टरनेटिव एक शब्द मैंने बताया इसको यहाँ कर देंगे। ऑल्सो AO by CO इक्वल टू BO by DO, और इस मेथड को हम लोग अल्टरनेटिव बोलते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में है। हालांकि 10th क्लास CBSE बोर्ड से तो ये बहुत ही कट हो चुका है, थोड़ा बहुत रेशियो का जो चीज़ है वो 8 या 7 में पढ़ाया जाता है, और ICC बोर्ड के स्कूलों में ये एक बड़ा चैप्टर है 10th क्लास में ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम हो गया, ठीक है। अब ये 1 and 2 को हम कंपेयर करेंगे, 1 and 2 में क्या है, AO by CO देखेंगे कि कॉमन हो रहा है दोनों में। तो जैसे AO by CO कॉमन होगा तो अदर टू कंटेंट्स जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर AE by ED इक्वल टू AO by DO। अब इससे हम पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, तो कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे। साइड के रेशियो किसमें सेट कर रहा है, AE by ED BO by DO। ये जब ये ABD ट्रायंगल में जब हम एक ट्रायंगल ABD ये जो हमने प्रूफ किया इसको हम अप्लाई करेंगे तो EO पैरेलल टू AB हो जाएगा, राइट। देयरफॉर EO पैरेलल टू AB। बट कंपेयर किससे करेंगे, एक और जो हम किए हैं कंस्ट्रक्शन उससे कंपेयर करेंगे, ये वाले से। बट EO पैरेलल टू DC ये हम रीजन में भी लिखते जाएंगे, कंस्ट्रक्शन से किया है, ठीक है। ये हमने तो यहाँ से प्रूफ कर दिया ED by AB EO by AB, बट AB EO by DC कंस्ट्रक्शन में है। अब फिर यहाँ पर देखिए EO कॉमन हो गया, EO पैरेलल टू AB EO पैरेलल टू DC, देयरफॉर AB पैरेलल टू DC, ठीक है। अब जब AB पैरेलल टू DC हो गया देयरफॉर दो लाइन पैरेलल हो गया, यहाँ पर ये और ये हम पैरेलल दिखा दिए, देयरफॉर क्या हो गया
ABCD, यही तो ट्रेपेजन का डिफाइन है। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज ट्रेपेजियन, राइट। तो आज का क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 को फिनिश्ड कर दिया है। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ हम जो क्लास बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो ग्रुप है उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।